स्पाई बैलून विवाद के कारण अमेरिका और चीन के बीच दरार बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी ध्रुवीकरण का खतरा मंडराने लगा है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए वैश्विक घटनाओं पर नवीनतम अपडेट लाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है, स्पाई बैलून विवाद, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच दरार पैदा कर दी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ध्रुवीकरण की चिंताओं को बढ़ा दिया है। आप इसके बारे में अधिक जानकारी मूल वीडियो के अंत में जान सकते हैं। स्पाई बलून विवाद के कारण अमेरिका और चीन के बीच दरार बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर ध्रुवीकरण का खतरा मंडराने लगा है। एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो कथित चीनी स्पाई बलून को गिराने के लिए माफी नहीं मांगेंगे, वहीं उनके इस बयान के कुछ घंटे बाद ही चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तनाव को बढ़ाते हुए अमेरिका बातचीत आगे जारी रखने के लिए नहीं कह सकता है। चीन लगातार इस बात का खंडन कर रहा है कि उन्होंने कोई स्पाई बलून भेजा था। दूसरी ओर अमेरिका भी अपने आरोपों के समर्थन में नए नए सबूत पेश कर रहा है। लेकिन विवादों से अलग जिस तरह बीजिंग और वॉशिंगटन प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे लोग इस मामले पर बारीक नजर रखने लगे हैं, क्योंकि इस घटना से राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक स्थिरता की जटिलता का दुनिया पर असर पड़ रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि इसका नतीजा ये हुआ है कि दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड पर और मजबूत हो गए हैं और चीन या अमेरिका के प्रति सजग रुख रखने वाले देशों में भरोसा कम हो रहा है। इस घटना ने चीन की जासूसी की पहुंच को लेकर भी कुछ देशों की बेचैनी को बढ़ा दिया है और सरकारें इस बात का आकलन कर रही हैं कि उन्हें चीन की सर्विलांस क्षमता के बारे में कितना कुछ पता है। इसी हफ्ते जापान ने घोषणा की कि अतीत में आसमान में उड़ने वाली अज्ञात वस्तुओं का दोबारा विश्लेषण किया गया और उनकी दृढ़ आशंका है कि चीन ने साल 2019 के बाद से उनके हवाई क्षेत्र में 3 स्पाई बलून छोड़े थे। एक अज्ञात ताइवानी अधिकारी के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका के एक अन्य सहयोगी देश आइलैंड पर दर्जनों बार चीनी मिलिट्री बैलून से जासूसी की गई थी। इस आइलैंड पर चीन अपना दावा करता रहा है। कार्नेगी चाइना में एक नॉन रेजिडेंट स्कॉलर डॉक्टर इयान चोंग कहते हैं कि बाकी देश नहीं जानते थे कि पहले क्या किया जाना चाहिए, लेकिन अब वो जान गए हैं। ये दिखाता है कि समझदारी में कितना अंतर है और हैरानी की बात नहीं है कि चीन ने इस मौके का फायदा उठाया है। नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में विजिटिंग सीनियर रिसर्च फेलो और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी ड्रू थॉम्सन कहते हैं कि ये साफ तौर पर संकेत है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को लगता है कि वो किसी भी टेक्नोलॉजी और किसी भी मिशन को पूरी तरह वैध ठहरा सकते हैं, कि वे चीन की महाशक्ति बनने की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जासूसी कर सकते हैं और अमेरिका को खतरे में डाल सकते हैं। बैलून मौसम की जांच करने वाला एक नागरिक था। अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए चीन की ओर से अभी और जानकारी आना बाकी है, मसलन उस कंपनी का नाम जो इसका संचालन करती थी। डॉक्टर चोंग का कहना है कि पारदर्शिता में कमी के चलते और सवाल खड़े हो रहे हैं और पहले से आशंकित लोगों को एक वजह मिल गई है। इसी हफ्ते अमेरिकी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि उत्तरी अमेरिका के आसमान में जिन 3 अन्य वस्तुओं को गिराया गया वो विदेशी स्पाई यान नहीं लगते थे। बाइडेन ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि कमर्शियल एयर ट्रैफिक को सुरक्षित करने के लिए ये जरूरी था। बीजिंग के थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट विक्टर गाओ ने बलून को गिराने की घटना को जरूरत से अधिक प्रतिक्रिया करार दिया, जिसे अमेरिका के लगातार हिस्टेरिकल होने के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि कई अन्य देशों ने इस हालात से निपटने में अमेरिका की तारीफ की है। दोनों पक्ष अपने तर्क पर अड़े हैं, लेकिन जो बात बिल्कुल साफ है वो ये कि बैलून विवाद ने दोनों देशों के बीच वार्ता को और मुश्किल बना दिया है। गाओ कहते हैं कि अब उन्हें चीन की हवाई सीमा में इसी तरह की किसी वस्तु के लिए ऐसी ही कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। अगर इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा घटती है तो फिर ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि चीन माफी नहीं मांगता। इस बीच 19 फरवरी को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच म्यूनिख में ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के इतर मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात के बाद अमेरिका की ओर से कहा गया कि अमेरिका इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि चीन रूस को खतरनाक हथियार और दूसरे साजो सामान मुहैया कराने की सोच रहा है।
वहीं चीन का कहना है कि अमेरिका बलून मामले पर कुछ ज़्यादा ही हाय तौबा मचा रहा है। स्पाई बैलून विवाद तब शुरू हुआ जब चीनी हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी जासूसी गुब्बारे की खोज की गई, जिससे चीन को अमेरिकी सरकार के साथ एक औपचारिक शिकायत दर्ज करनी पड़ी। अमेरिका ने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन चीन संदेह में रहा, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। जैसे जैसे विवाद सामने आ रहा है, यह स्पष्ट हो गया है कि स्पाई बैलून विवाद के अमेरिका चीन संबंधों से परे दूरगामी परिणाम हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बढ़ते ध्रुवीकरण और अस्थिरता की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की है, जो चल रहे संघर्ष से उत्पन्न हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि स्पाई बैलून विवाद एक खतरनाक हथियारों की दौड़ को जन्म दे सकता है, क्योंकि देश संभावित खतरों से खुद को बचाने के लिए नई तकनीकों का विकास करना चाहते हैं। अन्य लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि संघर्ष वैश्विक स्थिरता के संभावित गंभीर परिणामों के साथ अमेरिका और चीन के बीच मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक तनाव को बढ़ा सकता है। निष्कर्ष, जैसा कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और स्पाई बैलून विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहा है। हम इस कहानी में विकास की निगरानी करना जारी रखेंगे और जैसे ही वे प्रकट होंगे, आपको नवीनतम अपडेट लाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।